हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण, यानी आज के इस वीडियो के माध्यम से जनरल स्टडीज का जो आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास चल रही। आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक हम लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य को हम लोगों ने पढ़ा, कैसे उनका पतन होता है। उसके बाद 18वीं शताब्दी में जो स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य थे उनके बारे में हमने उनका कैसे उदय हुआ, कैसे पतन होता है, उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हम लोगों ने जो भारत में यूरोपीय कंपनियां जैसे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आती हैं, वो उसके बाद कैसे अपना आधिपत्य स्थापित करती हैं और अंग्रेजों का शासन कैसे शुरू होता है, इसके बारे में हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा। उसके बाद हमने कल के डेट में देखा था कि आर्थिक नीतियों के बारे में। जी हाँ, कि आर्थिक नीतियां क्या थी और कैसे वो लोग जो है भारतीयों पर टैक्स इस्तेमाल करते थे, टैक्स लगाते थे। और उसके बाद इस दौरान कुछ जो सामाजिक सुधार हुए थे उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। और फिर जो है कुछ किताबें थी, प्रेस के माध्यम से लोगों को मोटिवेट किया गया। और फिर आगे बढ़ करके जो 1857 के क्रांति की भूमिका बनती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि 1857 के जो क्रांति होती है उसका कारण क्या था। उसके बाद उसके पैरेलल में कई बहुत सारे विद्रोह हुए, किसान विद्रोह हुए, ठीक है, अल्पसंख्यक विद्रोह हुए, जनजाति विद्रोह हुए, ठीक है। और उसके साथ साथ और भी जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं जो आपके लिए एकदम टू द पॉइंट है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम जब बात करते हैं 1857 के क्रांति का, तो 1857 के क्रांति के कारण जो रहे उनमें जो है तत्कालिक कारण था, आप जानते हैं कि एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया गया था। इसके लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो सन 1857 में उत्तर एवं मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह हुआ था। तो इस विद्रोह का उस समय का जो कारण बना था वो भारतीय सैनिकों का को प्रयोग हेतु जो दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना था, ठीक है, जिसमें इन कारतूसों में गाय और सुअर, किसका मांस लगा हुआ था? गाय और सुअर का, ठीक है। आप जानते हैं कि जो है यहाँ पर गाय जो है हिंदुओं के लिए पूजनीय है और सुअर जो है मुसलमानों के लिए पूजनीय है। तो उनके माध्यम से उस चर्बी को, चूंकि उस चर्बी को यहाँ पर आप देखें इनका इस्तेमाल किया जाता था, मुंह से जो है नोच करके उनको फेंका जाता था, इस्तेमाल किया जाता था। तो इसके माध्यम से धर्म को भ्रष्ट करने की का भी प्रयोग किया गया था। तो जिसकी वजह से ये विद्रोह होता है। वहां पर अगर हम बात करें इस विद्रोह की शंखनाद की, तो मंगल पांडे, जी हाँ, मंगल पांडे के द्वारा इस विद्रोह का शुरुआत होता है। और कब? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में अधिकारी, अपने जो अधिकारी थे उनके लेफ्टिनेंट बाग और क्या था, ह्यूशन, इसकी उन्होंने हत्या कर दी। किन्होंने? मंगल पांडे साहब ने, ठीक है, हत्या कर दी। और यहां से विद्रोह का आगाज हो जाता है। उसके बाद विद्रोह ऐसा ही नहीं होता, ठीक है, धीरे धीरे करके इसका व्यापक जो है रूप हो जाता है। 10 मई 1857 में इसकी जो है औपचारिक शुरुआत होती है, ठीक है। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की जो है दिल्ली पर ये लोग आता है कि अधिकार भी कर लेते हैं। 1857 में जो है 10 मई 1857 को विद्रोह होता है, औपचारिक शुरुआत होती है। हालांकि इस विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे साहब के द्वारा 29 मार्च को ही कर दिया गया था, ठीक है, 29 मार्च 1857 को। तो यहाँ पर औपचारिक शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो 10 मई 1857। और होता क्या है कि 11 मई को ये लोग दिल्ली पर भी अधिकार कर लेते हैं, ठीक है, विद्रोही लोग। उसके बाद ये जो है मुगल जो बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको जो है राजा घोषित कर देते हैं, भारत का सम्राट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बख्त खां, ठीक है, बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दे दिया जाता है। क्या उपाधि दी जाती है? ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन बनते हैं। और आपके 1857 की क्रांति और संबंधित जो विद्रोह हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, अभी आपके जेईई ग्रेड में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ये चीजें आपको जानना चाहिए। और उस समय ये देखो, ये क्वेश्चन तात्या टोपे का वास्तविक नाम से संबंधित अभी आपके इसी एग्जाम में आया हुआ था, जेईई ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, इसमें उनका वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है।
तो यहाँ से इस तरीके से विद्रोह होता है, इनका बहुत बड़ा योगदान भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में भी। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल करके आता है कि अवध के जो सिपाहियों ने सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक भागीदारी अगर किसी की बात करी जाए तो सर्वाधिक भागीदारी किसकी रही? अवध के सिपाहियों का। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके विद्रोह जो है, विद्रोह का केंद्र दिल्ली बन गया और दिल्ली में बहादुर शाह जफर एवं जो है कौन था? ये बख्त खां था। ठीक है, तो बख्त खां को जैसा कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि बख्त खां को एक उपाधि दी गई थी, बहादुर शाह ने दिया था, क्या? साहब ए आलम जो है बहादुर का। ठीक है, तो ये उपाधि दी गई थी। अब इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 11 मई 1857, चूंकि 11 मई को 10 मई को आक्रमण करके 11 मई को इनको सम्राट घोषित कर दिया गया था बहादुर शाह को। ठीक है, बहादुर शाह जफर को। तो यहाँ पर अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो दमन करता था, दिल्ली का की जो संघर्ष था उसका दमन करता की हम बात करते हैं तो निकोलस हडसन था। कौन था? निकोलस हडसन था। ये इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है इसका परिणाम क्या होता है? 20 सितंबर 1857 को समर्पण कर दिया जाता है, किसके द्वारा? बहादुर शाह के। ठीक है, बहादुर शाह अपना समर्पण कर देता है और यहाँ से रंगून इसको भेज दिया जाता है। ठीक है, रंगून भेज दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विद्रोह, आगे के विद्रोह का, तो आगे के विद्रोह में हम लोग जानते हैं कि जो है ये विद्रोह था लखनऊ का। ठीक है, लखनऊ का प्रमुख विद्रोह था। तो लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इसने किया था बेगम हजरत महल ने। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए इसके लिए तैयार रहे। और इसकी शुरुआत कब होती है? यहाँ पर जो है 4 जून 1857। आप जानते हैं कि जो हमारा विद्रोह था 1857 की क्रांति थी, उसके विफल होने का प्रमुख कारण यही था कि एक साथ नहीं हुए थे विद्रोह, अलग अलग तरीके से। दिल्ली में कब शुरू हुआ? 11 मई को, 10 मई को विद्रोह करके 11 मई को जो है बहादुर शाह जफर को राजा बना दिया जाता है, यानी सम्राट बना दिया जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में विद्रोह शुरू होता है कहाँ? 4 जून 1857 का। और इनका दमन कौन करता है? कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस इनका दमन करता है। मार्च 1858 में इसका अंत भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये काफी लंबा समय तक चलता है, तो यहाँ पर इस विद्रोह का अंत होता है। इसके साथ साथ और भी जो जगहों पर विद्रोह हुए थे, जैसे कानपुर का प्रमुख विद्रोह बहुत ही रिमार्केबल है, आप लोगों को बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नाना साहब थे। और कौन थे? तात्या टोपे साहब। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस विद्रोह को कुचलने वाला कौन था? कैंपबेल था। ध्यान से समझिएगा भैया, इसका कानपुर का जो विद्रोह हुआ था, शुरू हुआ था, वो कब शुरू हुआ था? तो अगर हम बात करें तो 5 जून को। कब हुआ था? 5 जून को। ठीक है, 5 जून 1857 को शुरू हुआ था और इसका अंत हुआ था कब? दिसंबर 1857 में। कब? दिसंबर 1857 में इसका अंत हो गया था, दिसंबर 1857 में। ठीक है, और इसके जो दमन करता था वो अंग्रेज कैंपबेल था। तो ये आपको जानना चाहिए। अगर हम बात करें झांसी का, तो झांसी में जो नेतृत्व करता थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी। और यहाँ पर 4 जून 1857। कब? 4 जून 1857 में। ठीक है, 1857 में ये शुरू किया गया था और इसका अंत कब होता है? मतलब इसका जो है ये कुचला जाता है विद्रोह हीरोज के द्वारा। और कब? 17 जून 1858 में। 17 जून 1858 में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें, ये 57 है, ये 58 है भाई, ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पर तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद का, तो इलाहाबाद का नेतृत्व कौन किया था? लियाकत अली। और इसके विरुद्ध जो कर्नल था वो कर्नल नील था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जून 1857 में ये क्रांति शुरू हुई थी और 1858, मतलब अगर आप देखें तो अलग अलग टाइम पर क्रांतियों का स्टार्ट करना। तो अगर एक साथ में सारे विद्रोह हुए होते तो हो सकता है 1857 में ही हम अंग्रेजों से मुक्त हो जाते। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से अगर विद्रोह और देखें तो ये जगदीशपुर का विद्रोह नेतृत्वकर्ता कौन था? वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह। ठीक है, और इनके विरुद्ध जो दमन करता था वो विलियम टेलर और विसेंट आयर था। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी शुरुआत की, तो जगदीशपुर जो विद्रोह था वो 12 जून 1857 को शुरू किया गया था। दिसंबर 1858 में ये भी कुचल दिया गया था। इस तरीके से फैजाबाद विद्रोह को अगर हम बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला ने जो है इसका नेतृत्व किया था। 18 जून 1857 में ये भी शुरू हुआ था, लेकिन इसके विरुद्ध जो है कैंपबेल ने यहाँ पर देखें उन्होंने इस विद्रोह को कुचल दिया था। बरेली में हुआ विद्रोह और खान बहादुर खान के द्वारा, और इसको भी कैंपबेल के द्वारा कुचला गया था। तो इस तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि अलग अलग टाइम पर विद्रोह किए गए। अब यहाँ पर इस तरीके से जब भारतीय विद्रोह
कुल मिलाकर के असफल हो जाते हैं। तो अलग अलग लोगों की अपनी अपनी इसके विषय में मत भी है। कुछ लोग जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, जिसे बीडी सावरकर साहब कहते हैं, ठीक है। और राष्ट्रीय विद्रोह कहते हैं किसको, डिजरायली क्या कहता है, इसको राष्ट्रीय विद्रोह का नाम देता है, मतलब इस 1857 की क्रांति को। ये भी क्वेश्चन बनते हैं भाई, आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखें, बाकी बहुत ज्यादा आपको जानने की इसके संबंध में जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं, कुछ पुस्तकें भी 1857 की क्रांति पर लिखी जाती हैं। वहां पर एक पुस्तक लिखी गई 1857 मतलब ईयर के नाम से, एस एन सेन के द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है पुस्तकों संबंधित। आपके इसी जीआईसी एलटी ग्रेड का जो 14 विषयों के पेपर हुए उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बीडी सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ये कुछ बुक लिखा था। आरसी मजूमदार ने लिखा था द स्याप म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखा था, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मतलब किताबें रहे। अब इसके साथ जब ये विद्रोह होता है तो उसका परिणाम क्या होता है। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता है। किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा जाता। और इसमें एक जो है इस विद्रोह की समाप्ति के बाद 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया गया और लेकर के ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया, ठीक है। ये सत्ता हस्तांतरित हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट के पास चली गई, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आगे हम देखते हैं। तो ये तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 1857 की क्रांति सैनिकों का विद्रोह था, लेकिन इसके पैरेलल में अलग अलग विद्रोह हो रहे थे। इस समय नागरिक विद्रोह जो हुए उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम बात करें नागरिक विद्रोह की, तो उसमें सन्यासी विद्रोह बहुत जिक्र होता है। अभी आपके इसी एग्जाम में जीआईसी एलटी ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। ये टू द पॉइंट चीजों को हम लेकर चल रहे हैं। ये विद्रोह जो है 1770 से लेकर के 1820 के मध्य हुआ चला था। और इसमें क्या हो रहा था, जो है बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं एवं नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों एवं धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में यह शुरू किया गया था एक विद्रोह, ठीक है। और इसके प्रमुख नेता की जब हम बात करते हैं तो कौन थे, मजनू शाह। कौन, मजनू शाह। और इनका जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास जो इनका उल्लेख है आनंद मठ में, इनका उल्लेख भी किया गया है इस घटना का, ठीक है। तो इस तरीके से इतना आप लोगों को जानना चाहिए। आगे यहां पर देखते हैं चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह शुरू किया गया था 1766 से 1816 तक के मध्य ये चला था। और ये स्थान जो था वो बंगाल और बिहार के क्षेत्र में। इसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करते हैं तो जगन्नाथ जी थे, ठीक है। और इसका कारण क्या था, सूखा पड़ता है और उसके बाद भी जो है अंग्रेजों के द्वारा कर जो है टैक्स को बढ़ा दिया जाता है, और इसके चक्कर में इसकी वजह से यहाँ पर एक विद्रोह होता है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखें। यहाँ पर अगर हम देखें तो बेलू पंथी का विद्रोह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। यहाँ पर देखिए ये केरल में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा दीवान की गद्दी छीनने तथा त्रावणकोर पर सहायक संधि लादने की विद्रोह में ये किया गया था। और एक है कित्तूर विद्रोह, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको जानना चाहिए। 1824 से 1829 के दौरान चला था। अब इसमें क्या हुआ था, कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ में कर्नाटक के दिवंगत राजा विधवा जो थी चेन्नम्मा के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। तो इसको रानी चेन्नम्मा का जो है के द्वारा विद्रोह किया, यानी इनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी और इनका पुत्र को गद्दी पर बैठने के मतलब बैठाया जाता है, लेकिन अंग्रेज राजा की मान्यता देने से मना कर देते हैं। भाई चूंकि सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चलता है, तो रानी इसी की वजह से खिलाफत करती हैं और विद्रोह होता है। उसके बाद फिर इस तरीके से आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर मराठा किलों का संघर्ष, जिसमें गडकरी विद्रोह, ठीक है। गडकरी विद्रोह प्रमुख है। 1844 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। कोल्हापुर मराठों के किलों में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा बड़े भू राजस्व के विद्रोह में, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा विद्रोह जो हो रहे थे वो भू राजस्व यानी टैक्स के, जी हाँ, टैक्स इतना ज्यादा बढ़ा रहे थे अंग्रेज कि उसको सहन करना मतलब दोनों तरफ से बर्दाश्त करो तो भी मरो, विद्रोह करे तो भी मरो, आदमी के पास कोई विकल्प ही नहीं था। तो यहाँ पर इस तरीके के विद्रोह हो रहे थे। रामोसी विद्रोह ये 1822
26 से 1839 से 41 के मध्य चला था। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता उमाजी थे और मराठा सेना के सैनिक द्वारा बढ़े भूमिकर, यहाँ पर देखो मराठा सेना के द्वारा जो है बड़े भूमिकर अकाल व अन्न के अभाव के कारण ये जो है ये भी विद्रोह चला था। तो यहाँ पर इसको भी आपको इतना जानना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर भील विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। ठीक है, भील विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में 1820 से कहां 1820 से 1827 के मध्य कृषि संबंधित करों के कारण ये विद्रोह किया गया था। ये 2 चरण में हुआ था। बात करते हैं तो 1820 के दशक में ये राजस्थान में हुआ था और ये महाराष्ट्र में 1820 से 1827। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कि भील विद्रोह जो महाराष्ट्र में हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, तो 1820 से लेकर के 1827 के मध्य चला हुआ था। ठीक है, कृषि संबंधित करो मतलब टैक्स को बढ़ाने। कुल मिलाकर के आप इतना बात समझ लें कि मोटा माटी जितने भी विद्रोह हो रहे थे एट दैट पॉइंट वहां पर आप समझ सकते हैं कृषि के जो टैक्सेस बढ़ाए गए थे जिसको लोग वहन नहीं कर पा रहे थे, उसी के विरोध में यहाँ पर विद्रोह आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जितने भी विद्रोह और बहुत सारे यहाँ पर देखें, एक और विद्रोह कोल विद्रोह। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोल विद्रोह का तो ये झारखंड के रांची और सिंहपुर, हजारीबाग, पलामू में ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो ये भैया बुधो भगत इसके नेतृत्वकर्ता थे। ठीक है, बुधो भगत के नेतृत्वकर्ता में आदिवासियों की भूमि छीनकर मुसलमान व सिख समुदाय के किसानों को दिए जाने के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। यहाँ पर देखें लिखा भी है, आदिवासियों की भूमि छीन करके मुसलमान व सिख जो है समुदाय के किसानों को दिए जाने के विरोध में ये विद्रोह हुआ था। अब उसके बाद एक विद्रोह और है जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। यह भी एक प्रकार की जनजाति है। ठीक है, संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच ये विद्रोह चला था और इसके अगर हम बात करें तो नेतृत्वकर्ता का सिद्धू और कान्हू, ये देखो सिद्धू और कान्हू दोनों लोग साथ में खड़े हैं। इन्होंने इसमें क्या था कि जमींदारों साहूकारों के शोषण व भू अधिकारों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध यह जो है विद्रोह किया गया था। तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। मोटा माटी आप घबराए नहीं, परेशान ना हो, बस ये समझ लें ये सब टैक्सेस हैं और यहाँ पर आपको डेट और इनके नाम को आपको सुने रहना है। एग्जाम में आएगा, आपको अपने हिसाब से आप उसको मिलान या इस तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे तो आप जिससे कि कर सकेंगे। मुंडा विद्रोह यह भी एक प्रकार का जनजाति विद्रोह है। ठीक है, जनजाति विद्रोह 1899 से 1900 के बीच उल गुलान के द्वारा। ठीक है, प्रारंभ में मुंडा आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था, ठीक है, खुदकठी व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध आगे ये विद्रोह हुए थे और बाद में बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया था। ठीक है, और 1900 की शुरुआत में बिरसा गिरफ्तार और जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1900 की शुरुआत के दौरान। तो यहाँ पर देखिए एक विद्रोह और था, ताना भगत आंदोलन, जो कि 1914-15 में हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। जनजाति थे उराव और नेतृत्वकर्ता इनके जतरा भगत तथा बलराम भगत के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, दिकुओं बाहरी लोग के हस्तक्षेप के विरुद्ध किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये विद्रोह एक रंपा विद्रोह है जो कि 1922 से 24 के मध्य चला था। ये भी क्वेश्चन समय पूछा जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ पर चला था? आंध्र प्रदेश का रंपा क्षेत्र एक है, रंपा क्षेत्र, वहां पर चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता की बात करते हैं तो अल्लूरी सीताराम राजू इसके जो है नेतृत्वकर्ता थे। इसी तरीके से धार्मिक सुधार और प्रतिरोध से संबंधित आंदोलन चले थे, बहावी आंदोलन। ठीक है, ये बहुत बार आपने देखा होगा अलग अलग एग्जाम्स में। कब से कब तक? 1830 से 1860 के मध्य चले थे और इसके नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी और इसका केंद्र कहाँ था? पटना। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। कूका विद्रोह जो कि 1840 से 1872, ये भी धार्मिक सुधार और प्रतिरोध से संबंधित था। ये भी कहाँ पर चला था? पंजाब में और इसके नेतृत्वकर्ता भगत जवाहरमल तथा राम सिंह कूका जी थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब विद्रोह इस तरीके से हो रहे थे। भारतीय इतिहास में नील विद्रोह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इसमें आप सब जानते हैं कि नील की खेती के लिए किसानों पर दबाव बनाया जा रहा था। ये विद्रोह कब चला था? 1859 से लेकर के 60 तक। और इसका जो अगर हम बात करते हैं तो इस आंदोलन से जो जुड़े थे हिंदू पैट्रियाट के जो संपादक थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र मुखर्जी जी, वो इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, और अगर हम बात करें नील दर्पण लिखा गया था, एक नाटक था दीन बंधु मित्र के द्वारा। ईसाई मिशनरियों ने भी ये जो नील विद्रोह था इसका उन्होंने समर्थन किया था
कि नहीं, गलत बात है, इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट विद्रोह है पावना विद्रोह। ठीक है, पावना विद्रोह आप जानते हैं 1873 से लेकर के 76 के मध्य चला था। बंगाल यूसुफ शाही परगना के अंतर्गत ये जो है विद्रोह चलाया गया था। कौन विद्रोह? पावना विद्रोह। ठीक है, जमींदारों द्वारा लगान की दर को बढ़ाने और काश्तकारों की जमीन के अधिकारों से वंचित करने के कारण ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अलग अलग विद्रोह हुए थे, कारण लगभग वही सेम था, जमीन टैक्स ये इसी तरीके से चीजें होती थी। ठीक है, और इसका परिणाम क्या हुआ कि 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ये हुआ। यहाँ पर देखिए परिणाम के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसको आप देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला विद्रोह एक बहुत भी महत्वपूर्ण, इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दक्कन विद्रोह। ठीक है, अगर हम दक्कन विद्रोह की बात करें तो ये महाराष्ट्र में पूना और के मध्य हुआ था। ठीक है, ये 1874-75 के दौरान हुआ था और इसका कारण क्या था? लगान में वृद्धि। और ये अगर हम बात करें तो ये विद्रोह पूछा जाता है तो साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह था। ठीक है, दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ 1879 में, इसी के बदौलत, मतलब इसके विद्रोह के बदौलत इसका परिणाम जो निकलता है, परिणाम था दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया जाता है। तो यहाँ पर देखें तो एक और महत्वपूर्ण विद्रोह था फड़के आंदोलन, यह भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र में हुआ था 1879 के मध्य। अब अगर इसमें हम बात करते हैं, वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों द्वारा सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन किया गया था। ठीक है, और उसमें क्या था? विद्रोह का मुख्य कारण अकाल से उत्पन्न परिस्थिति तथा रानाडे द्वारा धर्म के बहिर्गमन से संबंधित दिया गया व्याख्यान था। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर अकाल, एक पहला कारण क्या था? अकाल, और दूसरा क्या था? रानाडे के व्याख्यान से लोग प्रेरित हुए थे। क्या उनका था कि धन जो है, हमारे देश की जो संपदा है वो बाहर जा रही है, बहिर्गमन हो रहा, और इससे संबंधित जो उन्होंने व्याख्यान दिया था उसके वजह से यहाँ पर फड़के आंदोलन हुआ था। और वसुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों द्वारा सरकार के विरुद्ध में यह सशस्त्र जो है संघर्ष किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगला चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में 1917 में ये विद्रोह हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये तीन कठिया प्रथा के, ठीक है, जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी, और इसके विद्रोह में क्या हुआ था? यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अभी आप लोगों ने देखा नील का विद्रोह भी हुआ था, लेकिन उसके बाद, उससे पहले देखे तिनकठिया प्रथा थी। चंपारण में तिनकठिया प्रथा से संबंधित, जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, मतलब जरूरी था। यानी 3/20 भाग पर उनको खेती करना है नील की, वो चाह करके करे, खुशी से करें या रो करके करें। ठीक है, इस तरीके से यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध ये लोगों ने फिर विद्रोह किया, और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये विद्रोह शुरू होता है। और महात्मा गांधी, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है किसके द्वारा बुलाए जाने पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर महात्मा गांधी जी आते हैं। ठीक है, और प्रमुख नेता में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ये सब इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखें यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप लोगों ने देखा था, आपके क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा गया था, हालांकि हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखें ये सत्याग्रह शुरू किया गया था गुजरात में। ठीक है, गुजरात में 1918 में फसल खराब होने के बावजूद लगान की वसूली की जा रही थी, और जिसकी वजह से जो है किसानों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल, इंदुजाल याग्निक इसके जो है प्रमुख नेता के रूप में थे। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पर जानना चाहिए। आगे देखते हैं भैया मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह कहाँ से संबंधित है? रखता है केरल से, जो कि 1921 में मोपला विद्रोह भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध मालाबार के मुस्लिम किसान मोपला के द्वारा किया गया था, और विरोध था भूस्वामियों और अंग्रेजों का जो है अत्याचार। समर्थन इसका किया था गांधी जी, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली ने इसका जो है यहाँ पर देखे तो समर्थन किया था। इनके अतिरिक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर 1946 स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, मतलब स्वतंत्र हम बिल्कुल कगार पर थे, उस दौरान कुछ आंदोलन हुए थे, और इसमें जो है ये त्रावणकोर जमींदार और शासक के विरुद्ध जो है कम्युनिस्टों द्वारा विद्रोह किया गया था, और उसका परिणाम क्या होता है कि त्रावणकोर का भारत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख विद्रोह रहा इस तरीके से। और तेभागा आंदोलन होता है बंगाल में, बटाईदारी व्यवस्था के विरुद्ध में था। इसके नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो कंपाराम और भवन सिंह जी थे। ठीक है,
तो इस तरीके से एक और विद्रोह होता है तेलंगाना विद्रोह। ठीक है, तेलंगाना विद्रोह द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध में ये था। ठीक है, अगर किसान बेचारा जो है जो उसके हिस्से में आ रहा है उसको बेचना भी चाह रहा है तो उसमें भी पैसा कम दिया जाता था, तो उसके विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। कम दाम पर अनाज वसूली कर लेते थे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो किसान सभाओं का गठन, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाई। किसान सभाओं का गठन कब होता है? फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान दीजिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन होता है। किसका? उत्तर प्रदेश किसान जो है सभा का गठन होता है। कब? 1918 में। किसके द्वारा? गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अब उसमें क्या होता है कि 17 अक्टूबर को, कब? 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, हमारे गृह जनपद में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में अगर हम बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने गौरी शंकर, मदन मोहन मालवीय और जो है माता बदल पांडे, बाबा रामचंद, देवनारायण पांडे, केदारनाथ, ये सब प्रमुख नाम थे। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आगे देख लेते हैं तो ये जो है अवध किसान सभा की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1920 में। अब आगे हम देखते हैं तो एका आंदोलन, क्या आंदोलन? एका आंदोलन। ठीक है, एका आंदोलन शुरू हुआ था कहाँ? हरदोई में, बहराइच और सीतापुर के क्षेत्र में। ध्यान दीजिएगा, 1920-21 के दौरान जो है हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर किसान आंदोलन एका आंदोलन के रूप में चलाया गया। एका आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर के थी। ठीक है, और मदारी पासी इस आंदोलन से जो है संबंधित हैं। यहाँ पर देखें प्रमुख नेता कौन थे? मदारी पासी थे। ठीक है, एकता और अधिकारों के लिए यहाँ पर संघर्ष किया गया। अगर हम बात करें कुल मिलाकर के जो ये सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उनके निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी फूकी गई। फिर किसान व मजदूर जो है संगठित आंदोलन और यूनियनों का उदय होता है। धीरे धीरे ये करके ये विद्रोह करने लगते हैं। फिर कुछ सामाजिक सुधार होते हैं इसी दौरान। जाति प्रथा, छुआछूत के विरुद्ध यहाँ पर संघर्ष का समय चल रहा होता है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। कुछ सवाल होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप जरूर कर दीजिएगा। आप जानते हैं कि पीडीएफ ग्रुप है तो आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिए, 95 65 27 24 42। आप इस पर कांटेक्ट करके आप इनकी सारी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।